Hello everyone. Here we are discussing question 24 of KVPY SA question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. An isosceles glass prism with base angles 40 degree is clamped over a tray of water in a position such that the base is just dipped in water. Okay. A ray of light incident normally on the inclined face suffers total internal reflection at the base. If the refractive index of water is 1.33, then the condition imposed on refractive index mu of glass is. So basically हमें mu की वैल्यू पता करनी है. आप राइट साइड में गिवन फिगर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक लाइट रे है जो कि फेस लेफ्ट साइड के फेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रही है एंड इट इज मेकिंग अ टी आई आर. ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ पर थीटा की वैल्यू 40 डिग्री हमें गिवन है. सो हमें पता करना है बेसिकली यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए. ओके, सो इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे पता करने के लिए मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लूंगा. अगर मुझे एक एंगल थीटा पता है 90 डिग्री, दूसरा एंगल पता है, तो ये वाला एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा एंड देयरफॉर डबल एंगल दैट इज आई यहां से मुझे पता चल गया इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम 40 डिग्री. राइट, ये हुआ 50 एंड देयरफॉर आई की वैल्यू 40 डिग्रीज. सो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया. अब इस पॉइंट P पर हम स्नेल्स लॉ इंप्लीमेंट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I, जिसकी वैल्यू 40 डिग्री है, शुड बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R. R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी यहाँ पर. राइट, सो साइन 90 डिग्री 1 होता है. यहां से मैं म्यू की वैल्यू लिख सकता हूं म्यू ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय साइन 40, जिसकी वैल्यू म्यू ऑफ वाटर की वैल्यू 1.33 गिवन है बाय साइन 40. नाउ इस पॉइंट पर आकर के ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी कि यहाँ पर अब साइन 40 की वैल्यू हम कैसे निकालें. ऑब्वियसली साइन 40 की वैल्यू हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के जो जनरल कंसेप्ट हैं हम उनसे नहीं निकाल सकते. तो हमें कुछ हमारी अप्रोच को ना थोड़ा सा स्लाइटली बेंड करना पड़ेगा. राइट, अब इसे बेंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्लीज़ ध्यान से देखिए. इस केस में मैं ये सोचूंगा कि साइन एक्स का कर्व या साइन थीटा का कर्व वर्सेस थीटा मुझे कैसा मिलता है. आपने डेफिनेटली ये कर्व देखा हो, कुछ इस तरह का कर्व हमें मिलता है. राइट, इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 30 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा 30 डिग्री एंड एंगल 45 डिग्री कुछ यहाँ पर होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फ्री हैंड से बनाया गया डायग्राम है एंड ये ऑब्वियसली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ठीक है, सो अब जरा सोच करके देखते हैं. अगर इस छोटे से हिस्से की मैं बात करूं, ये छोटा सा हिस्सा, क्योंकि यहां पर एंगल का डिफरेंस 15 डिग्री है. 15 डिग्री इज ऑल्दो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंगल, बट ठीक है, मैं इससे अगर अप्रोक्सीमेशन से एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लूं. राइट, इस छोटे से हिस्से को अगर एक स्ट्रेट लाइन जैसा अज्यूम कर लूं, एक्चुअल ग्राफ कुछ कर्व होना चाहिए पर हम इसे स्ट्रेट लाइन की तरह अज्यूम कर रहे हैं. तो फिर यहां पर हम कंसेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन का सहारा ले सकते हैं. ठीक है, इंटरपोलेशन या फिर एवरेजिंग करना. आपके पास आपको पता है कि इस पॉइंट पर साइन 30 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस पॉइंट पर साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और मुझे पता करना है दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री. राइट, सो इसका मतलब हम यहाँ पर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स की बात करेंगे. अगर मैं इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे यहाँ पर मिलेगा साइन 45 डिग्रीज माइनस साइन 40, यानी कि वर्टिकल हाइट कितनी है, साइन 45 माइनस साइन 40 डिवाइडेड बाय इनके बीच की एंगल्स के बीच की टोटल डिफरेंस दैट इज 45 माइनस 40. 45 माइनस 40 इज नथिंग बट 5. सो ये चीज, ये टेन थीटा की वैल्यू, ये स्लोप की वैल्यू शुड बी इक्वल टू इन दी लार्जर ट्राइंगल, इस वाले लार्जर ट्राइंगल के अंदर मिलने वाले स्लोप या टेन थीटा की वैल्यू, जिसमें ये जो डिफरेंस होगा ना, ये किसका किसका डिफरेंस होगा, साइन 45 एंड साइन 30 का डिफरेंस. सो दैट शुड बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय इन दोनों एंगल्स के बीच का डिफरेंस दैट इज 45 माइनस 30 और 15. सो आप समझ सकते हैं 5 इज 3 टाइम्स 15. रीअरेंज कर लीजिए इस इक्वेशन को, आपके पास क्या आएगा, 3 टाइम्स 45 डिग्री माइनस 3 टाइम्स साइन 3 टाइम्स साइन 45 माइनस
3 साइन 40 इक्वल्स साइन 45 माइनस साइन 30। आप इसे रीअरेंज करेंगे, आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा, यहाँ से एक चला गया, सो आपके पास आ जाएगा 2 साइन 45 डिग्रीज प्लस साइन 30 equals 3 times of sine 40. So sine 40 will be this quantity. Okay? यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, मैं थोड़ा सा क्रंच करूंगा। सो साइन 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 40 डिग्री विल बी 1/3 ऑफ 2 बाई रूट 2, दैट इज रूट 2 प्लस 1/2। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। सो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 ओवर साइन 40 डिग्रीज, वो आएगा 6 बाय 2 रूट 2 प्लस 1। नाउ ये सॉल्वेबल है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ये सॉल्वेबल है। यहां से मुझे पता है कि साइन 40 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, बट स्टिल वो कंसीडरेबली एक्यूरेट होगी, सो दैट कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहां से दे सकूं। सो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर अगर मैं इस 1 ओवर साइन 40 की वैल्यू इस जगह पर पुट करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा। सो फाइनली हमारे पास आएगा, मेरे पास स्पेस का क्रंच है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करूंगा। सो हमारे पास 1/1.33 ओवर साइन 40 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 1.33 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली क्वांटिटी, राइट। एंड जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व करके एक बार देख चुका हूं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 1.56 के आसपास। सो अप्रोक्सीमेटली ये 1.56 बनेगा। आप जब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तब आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 2.08 से थोड़ी सी ज्यादा, राइट। सो बेसिकली फाइनली हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है 2.08, जो 2.07 से ज्यादा है, हेंस ऑप्शन बी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो प्लीज रिमेंबर कि इस क्वेश्चन से हमने एक स्लाइट मैथमेटिकल ट्रिक सीखी है, किस तरह से हम किसी भी अननोन वैल्यू ऑफ एंगल का पता लगा सकते हैं। बट इसमें एक कॉशन है, प्लीज याद रखिए। कॉशन ये है, सबसे पहली चीज, कि अगर ये जो डिफरेंस ऑफ एंगल है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया ना, तो हमारे इंटरपोलेशन से या हमारे मेथड से जो आंसर आया है वो भी काफी ज्यादा वेरी करेगा। सो प्लीज रिमेंबर कि इसे बहुत ज्यादा हाई वेरिएशन ऑफ एंगल्स के लिए इंप्लीमेंट मत कीजिए। दूसरी चीज, आपके पास जो आंसर आने वाला है वो एक अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, तो प्लीज बी अ लिटिल बिट वाइज इन योर हेड कि अगर ऑप्शंस बहुत पास पास हैं तो उस केस में आप इस मेथड का इस्तेमाल हाई एक्यूरेसी की वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए आप नहीं कर सकते। ओके, सो प्लीज रिमेंबर दीज आइडियाज। बट यस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऐसे डिफिकल्ट सिनेरियोज में किस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, राइट। एंड वेदांतु एकलव्य के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आप गूगल सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।